दोस्तों एक समय था जब आईपीएल में 120 रन 130 रन यहाँ तक कि 150 रन भी चेस करना बहुत मुश्किल हो जाता था। फर्स्ट इनिंग्स में जो बैटिंग करने आता हो या फिर जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आता हो उनके लिए बहुत मुश्किल होता था 140 150 रन बनाना। लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों से अगर आप आईपीएल का देखेंगे ना, मैच देखेंगे, तो 200 रन बहुत कम पड़ते हैं। यानी जो फर्स्ट इनिंग्स में 200 रन बनाते हैं, सेकंड इनिंग्स में जो भी टीम बैटिंग करने आते हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाता है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि हो सकता है कि इसी साल आपको 300 रन भी देखने को मिले, और 250 तो हमने इसी साल पहले भी देख चुका है। तो अब जो आईपीएल हुआ है ना, ये एक एंटरटेनमेंट बन चुका है। बॉलर्स के लिए यहाँ पे कोई महत्व नहीं है, सिर्फ बैटिंग ही यहाँ पे, बैटर्स ही यहाँ पे खेल रहे हैं। बॉलर सिर्फ आके बॉल कर रहे हैं और बैटर सिर्फ मार रहे हैं। यही रह गया क्रिकेट में, आईपीएल में, जिसको लेकर शार्दुल ठाकुर ने बीसीसीआई के ऊपर सवाल उठाया है। सॉरी दोस्तों, शार्दुल ठाकुर ने मीडिया के सामने आकर बीसीसीआई को लेकर यह सवाल उठाया है कि जो आईपीएल है ये वन साइडेड गेम हो चुका है। ये सिर्फ बैटर्स का गेम बन चुका है, बॉलर्स का यहाँ पे कोई मतलब है ही नहीं। यहाँ पे बॉलर सिर्फ आते हैं बॉलिंग करने, 6 बॉल करते हैं। अब उनको ये देखना होता है कि हम कितने छक्के खाएंगे या कितने चौके खाएंगे। अब यहाँ पे एक और बात समझने की बात है, देखिए हर बॉलर इसको लेकर परेशान है और हर कोई चाहता है कि फेयर गेम हो। बैटर्स को जिस तरह का अपॉर्चुनिटीज मिल रहा उसी तरह का बॉलर्स को भी अपॉर्चुनिटीज दिया जाए। हर किसी को अपना कैरियर इंपॉर्टेंट है। उनको लगता है कि अगर मैं बीसीसीआई के बारे में आके सामने मीडिया के सामने इस तरह का बात करूं तो हो सकता है उनका कैरियर खराब हो जाए। तो हर किसी में वो गट्स नहीं है कि वो बोल सके, लेकिन शार्दुल ठाकुर ने वो हिम्मत दिखाया और मीडिया के सामने आके ये बात कहा कि बीसीसीआई ये सही नहीं कर रहा है। जिस तरह का आज आईपीएल हो रहा है ये एक एंटरटेनमेंट बन चुका है, जो सिर्फ एक बैटर्स के लिए एक चौके और छक्के का गेम बन चुका है। यहाँ पे बॉलर्स का कोई महत्व है ही नहीं। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप पूरे आईपीएल का टूर्नामेंट देखेंगे ना तो ऐसा ही हो रहा है। यहाँ तक कि दोस्तों पिच जो है ना, जो पिच तैयार किया जाता है वो भी बैटिंग के हिसाब से ही पिच तैयार किया जाता है ताकि वहां पे 200-250 का रन लगे। शार्दुल ठाकुर ने इसको लेकर बात उठाया है और एक समय ऐसा भी आएगा कि कोई भी बॉलर नहीं बनना चाहेगा, हर कोई चाहेगा कि वो बैट्समैन ही बने। आज भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आगे जाके फ्यूचर में खेलना चाहते हैं, ज्यादातर लोग बैटर्स ही बनना चाहते हैं, बॉलर्स कोई नहीं बनना चाहता। और इसका रीजन क्या है? एक तो उनको फेम मिलता है, ऊपर से उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, और बॉलर्स को उतना ना पॉपुलैरिटी मिलता है और ना ही उतना फेम मिलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि अगर सिर्फ बैटर्स ही रहेंगे तो बॉलर कहाँ जाएंगे? बीसीसीआई को शार्दुल ठाकुर ने कहा है कि आप इसको एक फेयर गेम बनाइए। ऐसा खेलेंगे तो ना बॉलर्स का कोई महत्व रहेगा ना बैटर्स का, क्योंकि एक टाइम आएगा सिर्फ बैटर्स से खेलेंगे, बॉलर्स यहाँ पे मिलेंगे नहीं। और ये कोई फेयर गेम है नहीं। पिच भी पहले एक टाइम था कि आप चलिए बैटिंग को आपने दे दिया, चलिए ठीक है, ये ठीक था। अब आपने क्या किया, पिच को भी एज अ जो पिच बनाते हो वो भी बैटर्स के लिए बनाना शुरू कर दिया, यानी स्कोर और ज्यादा बनेगा। और जो उन्होंने इंपैक्ट प्लेयर्स का रूल्स लाया ये भी दोस्तों बॉलर को बहुत अफेक्ट करता है। और इसको लेकर दोस्तों लास्ट ईयर विराट कोहली हो या हर प्लेयर ने इसको लेकर बात किया है, लेकिन बीसीसीआई सुनने को तैयार नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर के आने से दोस्तों क्रिकेट में और ज्यादा बॉलर्स का इंपॉर्टेंस और कम हो चुका है। आज अगर आप देखेंगे आईपीएल में 20 ओवर का गेम होता है और 120 गेंदे होते हैं। लेकिन दोस्तों जितना मेरा आइडिया और जितना मैंने देखा है, 80 से 90 बॉल ऐसा होता है जो चौके और छक्के लगते हैं। बहुत कम बॉल ऐसे होते हैं जहां पे आपको 1 रन 2 रन या ऐसा कुछ मिलता हो। ज्यादा से ज्यादा बॉल यानी 80% बॉल 4 या 6 जाता है। यानी आप देख लीजिए कि बॉलर्स का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। अब जब से शार्दुल ठाकुर ने इसके ऊपर बात उठाया है, कई सारे जो बॉलर्स है उन्होंने भी इसके ऊपर बात किया है, लेकिन बीसीसीआई इसको मान नहीं रहा। शार्दुल ठाकुर का बीसीसीआई को इतना ही कहना है कि अगर आप इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो और पिच भी बैटिंग के हिसाब से बना रहे हो तो आप बस बैटिंग और जो बॉलर्स है और जो बैटर्स है उनको बराबर का वैल्यू दीजिए। ऐसा नहीं कि आप एक तरफा सिर्फ बैटर्स को ही वैल्यू दे रहे हो और बॉलर्स का यहाँ पे कोई वैल्यू है ही नहीं। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा जहां पे आपको सिर्फ एक टाइम आएगा जहां पे आपको सिर्फ बॉलर बैटर से मिलेंगे, बॉलर बिल्कुल नहीं मिलेंगे। यहाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा जो मेरा पर्सनल व्यू मुझे लगता है। अगर आप देखेंगे ना जो क्राउड्स आते हैं स्टेडियम में, उनका भी आजकल जो क्राउड जो है ना उनका भी एक आदत पड़ चुका है हम लोगों को भी। ये क्राउड्स को भी नहीं कहूंगा, हम लोग, हमारे लिए भी है, सबके लिए है, मेरे लिए भी है। हम लोगों को एक आदत पड़ चुका है चौके और छक्का देखना। 1 रन 2 रन हमें यह पसंद नहीं आता। हमें चाहिए कि कोई भी बैट्समैन आए तो चौके छक्के लगाए, ये इसमें हमें मजा आता है। और जो क्राउड्स में जो स्टेडियम में जो लोग आते हैं, ऑडियंस आते हैं देखने, उनको भी इसी चीज में मजा आता है, चौके और छक्के देखने में भी मजा आता है। लेकिन इससे बॉलर्स को कुछ बेनिफिट्स नहीं हो रहा है। हो सकता है आप ऑडियंस को एंटरटेन कर लो, लेकिन यहाँ पे बॉलर्स को बिल्कुल भी मदद नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स पर बताइए। और क्या लगता है कि बीसीसीआई को ये जो उनका डिसीजन है जो वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं आईपीएल का,
जो एक तरफा सिर्फ बैटर्स के लिए है, बॉलर्स के लिए यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है। इंपैक्ट प्लेयर भी यहाँ पे बॉलर्स के लिए भी कोई बेनिफिट्स नहीं है, वो भी बैटर्स के लिए है। तो आपको क्या लगता है कि क्या बीसीसीआई को ये रूल्स चेंज करना चाहिए? क्या वो जो इंपैक्ट प्लेयर्स का रूल्स है उसको हटा देना चाहिए? इसमें आप लोगों का क्या राय है, आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी क्रिकेट से नए नए अपडेट्स आते हैं तो वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा।